वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक इंटरेस्टिंग केस है फीमेल पेशेंट का, जो 27 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। इसके साथ अभी क्या हो रहा है कि इसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और साथ में वॉमिटिंग भी होती है और कॉन्स्टिपेशन है, एक्ने प्रॉब्लम है, भूल जाती है चीज़ों को और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो जब ये लड़की आई तो उसका जो जो अपीयरेंस था, मैं बोलूँगा आपके से, तो काफ़ी मतलब वेल ऑर्गेनाइज था, वेल ड्रेस्ड थी और लीन थिन, थोड़ा सा डार्किश कॉम्प्लेक्शन था इसका। और जैसे ही एंटर होती है तो बोलती है मैं आई कम इन सर। तो मैंने कहा आ जाओ, बोलो क्या तकलीफ़ है। तो उसने बोला कि उसने बताया कि ये जो माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है सर, बहुत टाइम से चल रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये कब होता है आपको जनरली। बोला किसी भी टाइम होता है, जब स्ट्रेस होता है तब होता है, धूप में जाओ तब होने लगता है। ठीक है, तो मैंने पूछा इसके लिए आपने क्या किया। बोला एलोपैथी मेडिसिन लिया, इवन एक होम्योपैथ डॉक्टर हमारे पड़ोस में ही हैं, उनसे लिया। तो ये ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर साहब और बहुत तकलीफ़ देता है। तो मैंने कहा आपने अभी तक इसके लिए क्या किया। तो वो बोली कि डॉक्टर साहब वही एलोपैथी दवाइयाँ ली और दर्द होता है तो फिर मैं वही दवाई लेती हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको उस टाइम पे मन कैसा रहता है। तो बोला बस बात करने की इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़ होता है और बस मुझे शांति चाहिए उस टाइम पर। तो अभी मैंने पूछा उससे कि और क्या चेंज होता है उस टाइम पे। बोला मैं मेरे को ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वैसे भी मेरा नेचर है, मैं ज़्यादा कुछ टाइम से मेरे को बहुत भूख लगती है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ठीक है, बार बार खाती रहती हूँ। मैंने कहा और कोई टेंशन, कोई परेशानी। तो बोला कि हाँ, एक कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और ये देखो आप एक्ने भी हैं बहुत सारे मेरे को ये। तो मैंने कहा एक्ने से आपको क्या प्रॉब्लम है। बोला अच्छे नहीं लगते, ख़राब लगते हैं एक्ने मुझे देखने में। ठीक है, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं अपना आईना देखना भी पसंद नहीं करता, अपने आप को देखना पसंद नहीं करती हूँ, बहुत बुरा लगता है डॉक्टर साहब। और उसने हंस दिया ये बताते बताते। और अब अपन उसने जो एपिटाइट वाली बात बताई थी उसने तब भी हंसा था तो मैंने कहा और डर किस बात का लगता है आपको। बोलती है मेरे को अंधेरे का डर लगता है, अकेलेपन का। मुझे थोड़ा सा अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, पर अंधेरे का डर लगता है। ठीक है, मैं यदि कुछ मेरे को स्ट्रेस आता है तो मैं अकेली एक साइड में जाके बैठ जाती हूँ, किसी से मैं बात नहीं करती हूँ। और स्टेज परफॉर्मेंस भी मेरे से नहीं हो पाता। जैसे कई बार मेरे को कुछ बोला गया कि आपको स्टेज पर बोलना है या कुछ परफॉर्मेंस करना है, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैंने पूछा कि क्यों इतना डर लगता है। तो बोलता है कहीं मुझे कोई देखे ना, मुझे वो पसंद नहीं आता, कोई देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा और अपने नेचर के बारे में बताइए। तो उसने बोला कि मुझे ना हल्ला गुल्ला पसंद नहीं, मुझे थोड़ा शांति पसंद है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया पसंद नहीं है और मेरा स्वभाव ऐसे ही है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तो ये जो छोटा सा केस था, और वो हंस रही थी, अपनी प्रॉब्लम्स बताते बताते वो हंस रही थी। सो दिस वॉज द सिंपल केस है। तो इस केस को समझते हैं, इस केस को समझते हैं। तो जब वो देखो जब आई और उसने हाथ जोड़ करके उसने ग्रीटिंग के साथ बहुत एक अदब से पेश आते हुए उसने बात करी। तो है ना, तो ये जो तरीका है, जब पेशेंट आपके पास आएगा, कई पेशेंट आपके पास आएंगे क्लिनिक पे, कैसे बिहेव करते हैं, कई डायरेक्ट घुस जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जो एंट्री लेते हैं तो वहाँ आप एब्रप्ट सोचिए। तो ये जो पेशेंट आपके पास आएंगे, हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे या इस तरीके से नमस्कार करेंगे, तो ये आपको, दिस इज ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक, आपको दिमाग में रखना है कि ये पेशेंट हाउ ही इज एंटरिंग एंड हाउ ही इज बिहेविंग इन द क्लिनिक। कई पेशेंट आपके पास आएंगे तो ये जो इस तरीके से है, ये दिस इज रिवरेंस दोज अराउंड हिम। ठीक है, और ये जो दूसरे पेशेंट आते हैं सीधा डायरेक्टली एंटर होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एंटर होते हैं और ये समझो आप कि और उसका जो एंटर होने के बाद उसका ना तो नमस्कार ना तो कुछ, सीधा बात शुरू हो गया है ना। तो वो एब्रप्ट भी हो सकता है और बिजनेस टॉक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन द केस।
तो इसमें सिंपल रूब्रिक जो मैंने लिया था, रिवरेंस दोज अराउंड हिम, एक्सक्लूसिव टू, एक रूब्रिक है हमारे पास बहुत बढ़िया, एक्सक्लूसिव टू। तो अभी आप देखो, आप जब एक्सक्लूसिव टू ना एक पेशेंट, तो एक्सक्लूसिविटी मतलब समथिंग इज डिफरेंट देन अदर, ठीक है। तो उसके हाव भाव, बातचीत, ये इससे भी आप एक्सक्लूसिव हो सकते हो। उसकी ड्रेसिंग, उसका अपीयरेंस, उसका प्रेजेंटेशन इज कैन ऑल्सो बी एक्सक्लूसिव। तो आप समझो कि ये जो इस लड़की का प्रेजेंटेशन था, इट वाज एक्सक्लूसिव, ठीक है। और थोड़ी सी शर्मा रही थी, ठीक है, अपनी बातें करते करते। तो टिमिडिटी, बाशफुल, सिंपल, ये सारे ऑब्जर्वेशन के रूब्रिक हैं। अब देखो यहाँ पे, मुझे शांत रहना पसंद है, अकेली जगह पसंद है, तो ये है एक क्वाइट डिस्पोजिशन, आप इसको याद रखिए। जहाँ पे हम ट्रैंक्विलिटी डिजायर, ठीक है, तो वो बंदा ट्रैंक्विलिटी डिजायर वो चाहता है, और मुझे शांति अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं आता मुझे, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट डिस्पोजिशन, शांत डिस्पोजिशन, ठीक है। एक है रूब्रिक है बुलीमिया, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है पेशेंट, ठीक है। तो फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ घोस्ट, आप उसके डायरेक्ट रूब्रिक ले सकते हैं। अब उसको एक्ने की वजह से ना उसके कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। एंटिसिपेशन एंजाइटी है इसकी, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर पाता ये पेशेंट। और जो उसका ड्रेसिंग था ना, और जो उसका स्टाइल था, वो प्रॉपर टू था। तो कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे प्रॉपर टू, तो उसकी इवन देखो ना आप, फाइल एक के ऊपर एक के बाद एक फाइल लेके आएगा। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड माइंड इट, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ इस पे ही डिपेंड होकर रेमेडी देनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आप उसको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये जो पर्सन कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो अभी देखो, एक पेशेंट आया था मेरे पास, फाइल डेट वाइज डेट, ठीक है, डेट के साथ ने उसके साथ उसने फाइल को जमा के रखा था डेट वाइज। और क्या था उसका कि और जो उसकी फाइल और उसके जो पेपर्स थे, वो जिस डॉक्टर के पास गई थी, दिस इज प्रॉपर टू, है ना। तो इस तरीके से आपको ये पेशेंट का ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में आपका पार्ट वहीं फिनिश हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, हाँ। और ये सीक्रेटिव है, ठीक है। कंपनी वर्जन डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, जैसे इसको इधर उधर दोस्तों में नहीं, उसको खाली जगह चाहिए जहाँ अकेली हो सके वो। स्पोकन एवर्जन टू बीइंग, बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होता उसको, ठीक है। लाफिंग इनवॉलेंटरली, कभी भी हंस दे रही थी वो। सेंसिटिव टू नॉइज, है ना। इंटरप्शन एवर्जन टू, कोई रोके टोके ना, कोई बात ना करे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस भी तो ये जो सारे रूब्रिक्स के ऊपर रेमेडी आती है हमारे पास, लेट्राम्योर, है ना। तो ये जो अभी रूब्रिक मैंने आपको बताया, सेंसिटिव टू नॉइज है, इंटरप्शन एवर्जन टू, तो मतलब वो कुछ कर रही है, आप उसको मत छेड़ो यार। कई पेशेंट बोलेंगे मेरे को मत छेड़ो, मेरे को छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इंटरप्शन एवर्जन टू, अब वहीं पे उसको गुस्सा आ रहा है, आपने छेड़ा और उसने एक लपाड़ा लगा दिया, तो एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है और रूब्रिक को अप्लाई करना है। सो रेमेडी वॉज लेट्राम्योर के 200 के 3 डोज वीकली, फर्स्ट वीक में 3 डोज 200, और नेक्स्ट वीक में 1 डोज, फिर नेक्स्ट वीक में 1 डोज। इतना करने के बाद उसका माइग्रेन ख़त्म हो गया, उसके एक्ने इरप्शंस ख़त्म हो गए, शी गेट कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। सो अवर रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी या वर्क वेल ओवर द मेंटल स्टेट ऑल्सो। तो अभी देखो आप, जैसे इस केस में ना बहुत सारे रूब्रिक्स ऑब्जर्वेशन के थे, तो आपको ऑब्जर्वेशन तैयार करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी क्लिनिक पे ये आंखें तैयार करने की, पेशेंट कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे आया, कैसे गया, ठीक है। लेकिन आपको उस पर अकेले रिलाय नहीं होना है, ठीक है। अभी देखो आप, क्लिंगिंग वाला पेशेंट, क्लिंगिंग में कितनी रेमेडी, स्ट्रामोनियम आप सोचते हो कि आता है पेशेंट, वो क्लिंग करके चिपक जाता है कुछ, तो हर बार आपको ऐसे ही नहीं लेना है कि वो यदि नहीं बैठा तो भी वो स्ट्रामोनियम नहीं हो सकता,
अभी मेरे पास देखो आप, एक पेशेंट आता है, वो फास्फोरस का पेशेंट है। वो करता क्या है, जैसे ही आया वो अपनी वाइफ को लेके आता है। वाइफ को नहीं बोलने दे रहा, अभी वो शुरू हो रहा है, वो बता रहा है, ठीक है। तो जनरली दिस इज़ वेरी कॉमन कि एक हस्बैंड और वाइफ जो, एंड स्पेशली दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट होम्योपैथी, they will behave like this. They speak first before her wife, ठीक है ना, बिफोर हिज वाइफ। सो होता क्या है कि जब ये ऐसा सिनेरियो आता है कि वो आया पेशेंट और उसकी वाइफ ने बोलना शुरू किया, तो ये पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसको एक केस में मैंने लिया था डिक्टेटोरियल, तो उसकी पर्सनालिटी ही डिक्टेटोरियल थी, वो घर पर भी वैसे डिक्टेट करता था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको कुछ नहीं लिया, उसको मैंने सुना। और फिर पहले अभी पूछता है, जब वाइफ का थोड़ा सा रिजल्ट आया तो बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, गैस का भी देते हो क्या आप? मैंने कहा हाँ देता हूँ। बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर तरीके से बता रहा है वो अपनी कंप्लेंट को, ठीक है। और थोड़ा सा यही टेंशन है कि ये हो क्यों रहा है, तो एंजाइटी, डार्क, लाइट, डिजायर, ये सब लेकर के वो कम्युनिकेटिव ये लगाएंगे तो फास्फोरस आ जाएगा। फास्फोरस दिया, 1 वीक में ही बेटर हो गया उसका, ठीक है। तो आपको ये जो रूब्रिक है ना, रूब्रिक के साथ खेलना है। और रूब्रिक के डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन फर्स्ट आपको ये सिंपल मीनिंग पकड़ना है। उसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी होता है, बट वो सेकेंडरी है। मेरे पास कितने, नेट्रम्यूर का पेशेंट आया, सीधा आके बैठ गया, कोई बातचीत नहीं, तो इतना सीक्रेटिव होता है, वो बहना ही नहीं चाहता, ठीक है। फ्लो उसमें वो नमक से बनता है ना, नमक से बनता है, तो वो बहना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसने एब्जॉर्व करके, ठीक वैसे जैसे नमक आप अपने टंग पर डालेंगे तो सलाइवा एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन वाला है, ठीक है, एक्यूमुलेट करके रखता है। दिस इज सिक्रेटिवनेस, दिस इज रिजर्वनेस, बोलेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। आई कांटेक्ट मिला के बात नहीं करेगा, तो इवेडिंग लुक में भी है। तो क्योंकि वो अपनी रेचेड, जैसे इस केस में था रेचेड, है ना, रेचेड लुक व्हेन एट मिरर, जब वो अपने चेहरे को देखती थी ये लड़की, तो उसको ना बड़ा बुरा फील होता था कि यार मैं कैसी थी, कैसी हो गई। दिस इज रेचेडनेस ऑफ दिस गर्ल। तो आप नेट्रम्यूर को ना फील, स्मेल करो। आप आपकी क्लिनिक पे आएंगे पेशेंट, लीन, थिन, टॉल पर्सनालिटी, सबसे ज़्यादा ऐसे ही प्रेजेंटेशन मिलेगा, पतले दुबले लंबे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ ना में आंसर करके चले जाएंगे। एक पेशेंट तो सीधा आया, मेरे को ऐसे देखता रहा, बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। वहाँ ये वेटिंग लुक नहीं था, पर उसने बोला नहीं, ठीक है। और उसको जस्ट मैंने इसी पे उसका उस आइडिया, उसके जो प्रेजेंटेशन था उस पर ही नेट्रम्यूर दिया, पूरे यहाँ के वर्ड्स उसके गायब हो गए, है ना। तो इट वॉज द केस ऑफ नेट्रम्यूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।